अब दोस्तों आज का जो वीडियो है, जो सब्जेक्ट है तो बड़ा इम्पोर्टेंट, लेकिन जितना ही इम्पोर्टेंट है, जितना ही अहम है, उतना ही सेंसिटिव भी है। और इसीलिए मैंने कोशिश करी कि किसी बड़े देश के बड़े वकील को बुलाऊं, लेकिन ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिसिंग लॉयर थे वो थोड़ा सा हिचक रहे थे। हालांकि कपिल सिब्बल ने बहुत कुछ बोला है, प्रशांत भूषण ने बहुत कुछ बोला है, बट ज़्यादातर वो आना नहीं चाह रहे थे कैमरे के सामने। और आखिरकार मुझे एक एक्सपीरियंस, एक सीनियर एडवोकेट इस देश के, उनको मुझे फ़ोन करना ही पड़ा, जो न्यूयॉर्क में थे। अशोक अरोड़ा साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में 50 साल की प्रैक्टिस, राम जेठमलानी के साथ वकालत करते थे, कपिल सिब्बल के साथी हैं, बड़े वकीलों के साथी हैं। सबसे बड़ी चीज़, चंद्रचूड़ कॉलेज में उनके जूनियर थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उनके जूनियर थे कॉलेज में। यानी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को अशोक अरोड़ा बहुत अंदर तक जानते हैं। उन्होंने बहुत सी तारीफ़ें भी करी चंद्रचूड़ की, लेकिन क्रिटिकल भी रहे हैं, सच्चाई बोलते हैं। तो मैंने कहा अशोक अरोड़ा साहब आप जुड़िए, और वो न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे डिस्कशन को, जिसमें बहुत से खुलासे होने वाले हैं, इसको आपको आखिर तक सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिस्कशन है, ये बहुत से जो सवाल मैंने अभी उठाए कि क्यों मोदी जी वहां पर गए, उसका मकसद क्या था, और क्या चंद्रचूड़ साहब गलती कर बैठे, ये गलती भारी पड़ेगी। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे चलता हूँ एक्सपर्ट्स के पास। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप न्यूयॉर्क से ज्वाइन किए और आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे थे, लेकिन बीच में आप रुक गए। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है, क्योंकि चंद्रचूड़ आपके साथ कॉलेज में आपके जूनियर थे, जेठमलानी के साथ आप दोनों लोग काम आपने किया जेठमलानी के साथ, ये जो आज हुआ, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस के घर पर गए, पूजा करी, फिर वहां पर वीडियो बना और उस वीडियो को वायरल किया गया, क्या 50 साल की वकालत में आपको कोई इस तरह का ख्याल आ रहा है कि कोई प्रधानमंत्री, आप तो नेहरू के टाइम से देख रहे हैं, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, राजीव गांधी हो, वाजपेयी हो, कोई प्रधानमंत्री आपको याद आ रहा है जो चीफ जस्टिस के घर में एक निजी फंक्शन में गया हो? दीपक जी, वो राजेश खन्ना की एक पिक्चर थी, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। तो चीफ जस्टिस इंडिया अगर ये कंडक्ट करते हैं, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो चीफ जस्टिस को 100% पता है। एक तो सेकुलर रिपब्लिक, आप घर में गणेश पूजा कर रहे हो, उसको कोई नेशनल इवेंट नहीं बनाना। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो बात है, हमारा एक आर्टिकल 50 क्लियर कहता है कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव को टोटल सेपरेट रहना है। तो जुडिशरी और एग्जेक्टिव को जो सेपरेट रहने का प्रोविजन है, उसको चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री दोनों नहीं, बिल्कुल मैं तभी कह रहा है माझी जो नाव डुबोए। तो अगर चीफ जस्टिस ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले क्या सोचेंगे, जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, जो और जुडिशरी है। और मैसेज किया जा रहा है, मैं तो इनके प्रधानमंत्री के फेवरेट मिनिस्टर की बात करता हूँ, अरुण जेटली की। अरुण जेटली ये कहते थे, जब चीफ जस्टिस हॉबनॉब करते हैं, जजेस हॉबनॉब करते हैं एग्जेक्टिव के साथ, तो उनकी जजमेंट्स पे शक होता है। अब आपको पता लग रहा है जजमेंट्स पे क्यों शक है। महाराष्ट्र केस में क्या हुआ जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ये महाराष्ट्र का केस अब सामने आ रहा है कि ये क्यों हुआ। ये जब हॉबनॉब करते हैं, जब दोस्ती दिखाते हैं, जब प्यार दिखाते हैं, तो ये बिल्कुल टोटल सिस्टम में लोगों का फेथ खत्म होता है। वो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा हॉबनॉब करने का कोई प्रोविजन क्या है? मतलब दिस इज ओनली, आई से इट इज डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज, कपिल सिब्बल आपके साथी रहे। कपिल सिब्बल का ये कहना है कि, उनका कहना है कि भाई मैं चंद्रचूड़ साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, वो एक मुझे ईमानदार जज लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये पता नहीं था, चंद्रचूड़ को ये पता नहीं था कि मोदी जी वीडियोग्राफी कराएंगे, इसका वीडियो बनाएंगे, और बाद में मोदी जी के दफ्तर से ये वीडियो प्रेस को दे दिया जाएगा, लीक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा उनको शायद ये इल्म नहीं था चंद्रचूड़ साहब। ऐसा नहीं है। इनोसेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इनोसेंस ऑफ फैक्ट्स इज नो एक्सक्यूज। ये तो अडवाणी जी ने कितने साल पहले 2014 में बोला कि ये आदमी इवेंट मैनेजर है।
जब किसी ने पूछा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने बोला ये इवेंट मैनेजर है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। तो इवेंट मैनेजमेंट की सारी दुनिया को खबर है। मंदिर बनता है तो इवेंट होता है, पार्लियामेंट खुलती है तो इवेंट होता है, वहाँ प्रेसिडेंट नहीं आते तो क्या है, ये चीफ जस्टिस को नहीं पता होना चाहिए कि कौन इवेंट मैनेजर है? फिर चीफ जस्टिस ने बुलाया क्यों? ऐसा आप हॉबनॉब क्यों कर रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके बिना पूजा नहीं हो सकती? मतलब क्या वो पंडित है क्या है वो? मतलब नहीं, चलिए अरोड़ा साहब मैं कह रहा हूँ, आप सेपरेशन क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूँ अरोड़ा साहब, आप 50 बरस हो गए, एक उम्र जब आपने सुप्रीम कोर्ट को दे दी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री अगर किसी पूजा में शामिल होना चाह रहा है और आप चीफ जस्टिस हैं, तो आप क्या मना कर दोगे प्रधानमंत्री को? मैं बिल्कुल मना कर दूंगा कि ये मेरे क्यों? घर का फंक्शन है। ये क्योंकि आप जब ये साबित करते हो लोगों को, आप कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय करते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर हुआ है, आप कहते हो सेपरेशन नहीं है, हम तो गले मिल रहे हैं, हम तो दोस्त हैं, और आपकी जजमेंट्स बोल रही है ना। मैं तो आपको कपिल सिब्बल की तो कोई थोड़ी सी रिजर्वेशन, अरे भाई कोई आप ये मैं कह रहा हूं कि कानून में कहां लिखा है कि प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर नहीं जा सकता किसी प्राइवेट फंक्शन में? क्या मतलब है दीपक जी, जरा बताइए अपने दोस्तों को, दर्शकों को। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है आपको आर्म लेंथ पे रहना है। प्राइम मिनिस्टर के आप मुकदमे रोज सुनते हो, आपके जब भाई का मुकदमा लग जाता है आप सुनते हो? नहीं सुनते। वाइफ का लग जाता है, सुनते हो? नहीं सुनते हो। जब क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, जब वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, जब इतनी दोस्ती हो जाती है। अब टाइगर अगर मेरे दोस्त है, मैं जज बन जाऊं तो टाइगर का केस मैं नहीं करूंगा। मैं इतनी डिस्क्रिप्शन यूज करूंगा कि टाइगर तो मेरे रोज हमारा खाना पीना है, मैं क्यों करूंगा टाइगर का केस? मेरा दोस्त है। तो ऐसा इनको पता होना चाहिए, और पता है ये तो सरेआम। तभी मैंने कहा ना, माजी जो नाव डुबो। अच्छा, अगर टाइगर अगर मुख्यमंत्री बन जाए और आप किसी प्रदेश के चीफ जस्टिस हो, तो टाइगर को बुलाओगे घर पे कि नहीं भाई पुरानी जान पहचान है टाइगर से आपकी? का बुलाऊंगा, लेकिन कहूंगा फिर तुम्हारा मुकदमा नहीं आएगा मेरे पास। प्रधानमंत्री के मुकदमे तो आएंगे ही आएंगे ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकदमे आपने देखिए बॉन्ड में क्या हुआ। बॉन्ड की जजमेंट दी और बॉन्ड का इन्वेस्टिगेशन मना कर दिया। महाराष्ट्र में आपने कह दिया सब कुछ गलत हुआ, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर चलता रहा। आप सोचिए क्या हो रहा है। इन्होंने तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, अगर ऑपोजिशन में दम होता, आज नो कॉन्फिडेंस मूव होता इनके खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ। किसके खिलाफ? चीफ जस्टिस के भी और प्रधानमंत्री के भी, दोनों की इनडिस्क्रिशन है। आप दोनों जनता को जो 140 करोड़ आप पे डिपेंड करती है, दोनों के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए पार्लियामेंट में। दिस इज फिट ग्राउंड टू पास कॉन्फिडेंस अगेंस्ट बोथ ऑफ देम, नॉट वन। आप वो जो देखो अभी व्हाट्सएप पे चल रहा है दीपक जी, व्हाट्सएप पे। अरोड़ा साहब आज कुछ ज्यादा ही नाराज दिख रहे हैं। आप तो बड़ी तारीफ करते थे चंद्रचूड़ साहब की। रोकी है रास्ते में, पूरी अपनी अपॉइंटमेंट मैंने थोड़ी पोस्टपोन करी है, और मैं आपको हंस के कह रहा था कि टू फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन मैनहट्टन इज क्वाइट डिफिकल्ट। लेकिन फिर भी मैनहट्टन में मैं क्वाइट प्लेस थोड़ा ढूंढ के बैठा हूँ। मेरे को अंदर इतना गुस्सा, इतना मैं सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है मतलब। नहीं, लेकिन एक मिनट ठीक है, आप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हैं। आई एम सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इसी चैनल पर इलेक्टोरल बॉन्ड में जब जजमेंट दिया चंद्रचूड़ साहब ने, तो आपने तो तारीफों के पुल बांध दिए थे तो जब कि भाई बड़ा काबिल है ये। तो जब नहीं, मैंने ये अभी आज भी कहता हूँ ये काबिल है, लेकिन इनडिस्क्रिशन है। काबिल वो नहीं होता जो मतलब जजमेंट अपने हिसाब से दे दे। काबिल वो होता है जो डिस्क्रिशन भी यूज करे। काबिलियत में डिस्क्रिशन भी आती है, संस्कार आते हैं। तो इनके पिताजी ने तो एक गलती की और इन्होंने तो बिल्कुल लाइन लगा दी गलतियों की। मैं अभी बता देता हूँ आपको। बाबरी की जजमेंट इन्होंने गलती, उसमें अडानी में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया इन्होंने, उसको लोया में जजमेंट में इन्वेस्टिगेशन अलाउ नहीं किया। अब आप देखो क्या किया इन्होंने। अशोक अरोड़ा हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़े, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं।